अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा, आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम शेडिंग्स और बॉर्डर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए अभी हम चलेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसके अंदर हम कोई एक जो है फ़ाइल वो ले लेते हैं। सपोज़ ये एक पेज मैंने खोल लिया है। ये गालबन एक सी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की एप्लीकेशन फॉर्म है। इस डॉक्यूमेंट में अगर हम मज़ीद खूबसूरती डालना चाहें या इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहें तो फिर हम शेड्स और बॉर्डर्स का सहारा ले सकते हैं। उससे आप डॉक्यूमेंट में मज़ीद अपना खूबसूरती इसमें डाल सकते हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं जो कि पहले इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं फ़र्स्ट लाइन को अगर मज़ीद ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि मैं इसके लिए शेड्स का सहारा लूँ या इसके अंदर मैं बॉर्डर्स डाल दूँगा तो ये एक और इसमें एलिमेंट आ जाएगा और ये बड़ा खूबसूरत लगने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया। ये याद रखिए कि जब तक हम किसी चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम जिस टेक्स्ट को या जिस पोर्शन को हम करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ का सेक्शन है इसके अंदर ये हमारा पड़ी हैं शेडिंग्स। ये वाला बटन शेडिंग्स के लिए है और ये साथ इसके बॉर्डर्स के लिए है। बॉर्डर्स को हमने पढ़ा था जब हमने वीडियो बनाई थी इंसर्ट टेबल्स की। उसके अंदर हमने बॉर्डर्स को बहुत डिटेल से पढ़ा था। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे बॉर्डर की कमांड्स अवेलेबल हैं। देखें नीचे, अभी मैं फर्स्ट टैब के ऊपर आया हूँ, बॉटम बॉर्डर। तो नीचे आपको सी नॉर्दर्न की जो लाइन है, टेक्स्ट लाइन है, जो पहली लाइन, उसके नीचे आपको एक लाइन नज़र आ गई है टेबल की। इसी तरह अगर मैं टॉप को क्लिक करूँ तो उसके वो लाइन ऊपर आपको मिल रही है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट पे लें तो उस टेक्स्ट के लेफ़्ट पे है, राइट पे लें तो राइट पे है। और अगर मैं ऑल कर दूंगा तो राउंड द टेक्स्ट आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी हैं। ये आउटसाइड बॉर्डर्स, ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमने एक से ज़्यादा लाइनें या एक से ज़्यादा पैराग्राफ जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया हो और उन सभी के इर्द गिर्द हम उसको लगाना चाहें। ये इनसाइड बॉर्डर्स होते हैं। ये उस वक्त होंगे जब हमारे टेबल्स के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं, उस वक्त यूज़ होते हैं। इसमें अगर हम सबसे नीचे ऑल द वे डाउन जाएँ तो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स नज़र आ रहा है। ये एक कम्प्रीहेंसिव डायलॉग बॉक्स है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के नाम का ये एक डायलॉग बॉक्स है, जिसमें हमारे पास टॉप पे 3 टैब्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक है बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग्स। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमने बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग्स कैसे लगानी है। जब हम बॉर्डर्स की टैब के ऊपर हैं, पीछे से हमने टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट लाइन जो है वो सिलेक्ट की हुई है। अभी ये नन के ऊपर है, यानी कि कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ये वाला पोर्शन जो है ये आपको दिखाएगा प्रीव्यू के तौर पे कि हमारी जो एप्लीकेशन हो रही है वो किस चीज़ के ऊपर हो रही है और वो कैसी लगेगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स लेना होगा, क्योंकि नन का मतलब तो है कि कुछ भी नहीं। हम बॉक्स लेंगे, शैडो लेंगे या 3D में जाएंगे। ये हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनल हैं, अवेलेबल हैं हमारे पास। हम यहाँ से जाते हैं बॉक्स में। अब देखिए, जैसे ही मैं बॉक्स में गया तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर इसके इर्द गिर्द ये लाइनें जो हैं ये शो हो गई हैं। इसकी मैनुअल सेटिंग भी यहाँ से हो सकती है। मसलन अगर आपने कोई इनफरादी जो साइड है उसकी जो लाइन है उसको हटाना है, पहले से वो लगी हुई है, आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और आप इधर भी देखेंगे कि जो हमारा सिलेक्शन है वो बॉक्स से निकलकर कस्टम में आ गई है, क्योंकि अब हमने कस्टम जो उसकी शुरू कर दी है।
लेकिन हम दोबारा बॉक्स में आएंगे तो वो लाइन बहाल हो जाएगी, या अगर आपने किसी लाइन को तोड़ा है आप उनके ऊपर दोबारा हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लाइनें दोबारा से अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अब ये कस्टम में ही रहेगा जब तक कि आप इसको ख़ुद बॉक्स में ना ले आएँ। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने यहाँ से लाइन का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लाइंस के डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हैं, ये देखें, ये सिंगल लाइन है, थोड़ी डॉटेड है, डैशेस हैं, फिर डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है, डबल एक मतलब कि बारीक है, एक मोटी है, ये अल्टरनेट है, ये फिर ट्रिपल लाइन है, ऊपर नीचे बारीक है, दरमियान में मोटी लाइन है। ये आपके पास डिफरेंट इसकी फॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं, आप इनमें से जो सिलेक्ट कर लेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सपोज़ कि मैं यहाँ से ये वाला शेड एक ले लेता हूँ। अब ये इस टेक्स्ट के गिर्द, यानी कि जो पीछे मेरी सुई नॉर्दर्न, यानी कि ये मेरे फॉर्म की जो टॉप लाइन है उसके ऊपर ये जो है ये अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड हमारे पास जो टैब पड़ी है ये इसके कलर के लिए है, यहाँ से आप जौन सा कलर चाहें वो आप ले सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये हमने रेड ले लिया, ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये सारा रेड हो गया है। यहाँ से आप इसकी मोटाई का साइज़ फ़िक्स करेंगे कि कितनी होनी चाहिए। लाइन की जो विड्थ है ये फ़र्ज़ करें 3 पॉइंट जो है वो डिफ़ॉल्ट में है। आप यहाँ से अगर चाहें इसको, ये देखें, ये 4.5 में भी अवेलेबल है और 6 पॉइंट में भी अवेलेबल है। ये कुछ प्रीसेट्स हैं, अगर आप इनमें से यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 3 पॉइंट पर इसको रहने देते हैं और जैसे ही व्यूअर्स हम इसको ओके करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के गिर्द ये देखें कि एक बॉक्स जो है रेड कलर में और उस लाइन फॉर्मेशन में जो हमने चूज़ की थी लग गया है। ये है इसका बॉर्डर्स। अभी हम दोबारा फिर उसी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे क्योंकि ये यही लाइन जो है ये हमने सेलेक्ट की हुई है। हम दोबारा से बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में जाएंगे तो कुछ फीचर्स हम इसके और डिस्कस करेंगे शेडिंग्स के हवाले से। शेडिंग्स में ये है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस पूरे बॉक्स का वो कैसा होना चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए। तो ये देखिए प्रीव्यू में भी वो येलो हो गया है। अगर हम इसको ओके करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड सारी की सारी जो है वो येलो हो जाएगी। इसके साथ ये पैटर्न कलर्स भी हैं। अगर आप इनमें से यहाँ से कोई पैटर्न लेना चाहें, यानी कि जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे, जो कलर आपने ऊपर यहाँ सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा 5%, 10%, 12.5%। मैं आपको ये फ़र्ज़ करें कि थोड़ा बड़ी वैल्यू के साथ आपको समझाता हूँ। मैं 40% करूँगा तो देखिए ये पैटर्न सा इसके अंदर आ गया है। अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये देखें, ये है तो येलो लेकिन उसके अंदर कुछ एक आपको पैटर्न भी नज़र आ रहा है। मैं इसको मज़ीद जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बिल्कुल ये प्लेन येलो नहीं है बल्कि इसके अंदर एक आपको पैटर्न मिल रहा है। इसी तरह अगर हम इस पैटर्न को मज़ीद बड़ा कर देंगे तो इसके जो अंदर जो ग्रेडियंट बने हैं वो ज़रा ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ब्लॉक्स। ये शेडिंग्स में हम गए थे, यहाँ पे आके हमने 40% लिया था। अगर सपोज़ कि मैं इसको 90% कर देता हूँ तो वो देखें काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखें अब उसमें बिल्कुल हमारा जो असल टेक्स्ट है वो गुम हो गया है। लिहाजा ये काम तो हम नहीं करेंगे, ये तो हमने एज एग्जांपल आपको दिखाया। मैं तो इसका जो शेडिंग में जो मतलब कि ये जो हमारा पैटर्न है इसको बिल्कुल हम नल रखेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हमें नज़र आए। इस तरह व्यूअर्स हमने सीखा है कि बॉर्डर्स और शेडिंग्स हमने कैसे लगानी है। अब इनको हमने रिमूव कैसे करना है। सपोज़ कि आपने लगाए हैं, आपने इसको रिमूव कैसे करना है तो सिंपली आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आके आप नो बॉर्डर्स कर दें तो बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में दोबारा चले जाएं, यहाँ पर आकर नन को क्लिक करें और शेडिंग्स में आकर आप अपना मज़ीद इसको नो कलर पे ले जाएं तो ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। दोबारा हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में या जो हमारी पहले पेज की सेटिंग थी हम उसमें आ गए हैं।
इसके आगे व्यूअर्स आ जाती है, ये तो बात ही हमारी पैराग्राफ की या लाइंस की या आपके टेक्स्ट के ऊपर जब हमने अप्लाई करना है। आप ये वाला काम आप एक लाइन पे कर सकते हैं, 2 लाइनों पे कर सकते हैं, 3 लाइनों पे कर सकते हैं। जितनी लाइनें आप सिलेक्ट करेंगे या जितने पैराग्राफ्स आप सिलेक्ट करेंगे उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस पूरे पेज के बॉर्डर्स की। पेज बॉर्डर्स में भी आप जाने के लिए यहीं पे आएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में। इसमें जो सेकंड टैब है, पहली तो हमारी पैराग्राफ्स के लिए, ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ्स के लिए है। दूसरी जो है ये बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स जो हैं ये आपके पेजेस के लिए हैं। यहाँ से हम ये भी सिलेक्शन ले सकते हैं कि आया हमने होल डॉक्यूमेंट पे ये लगाना है या उस सेक्शन पे लगाना है या फर्स्ट पेज पे लगाना है या फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सभी पेजेस पे लगाना है। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे अलग से भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वही सेम तरीका कि हम एक तो बॉक्स लेंगे। बॉक्स लेने के बाद आप लाइन की जो विड्थ है वो सिलेक्ट करेंगे कितनी करनी है। अगर आपने लाइन्स लगानी है, सपोज़ कि मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, पेज बॉर्डर है, थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज़रा वाज़ेह होना चाहिए। कलर आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, पहला स्टाइल के लिए, दूसरा बॉक्स जो है वो कलर के लिए। सपोज़ ये मैंने कलर ले लिया। पॉइंट साइज़ ये हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पेज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लग गया है। इस बॉर्डर को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं बॉर्डर्स के, जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ये नीचे आर्ट के अंदर, यहाँ से अगर हम इसमें कुछ बिल्ट-इन आर्ट्स पड़े हैं, जैसे ये एप्पल्स हैं, ये कोई और चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। कुछ आइसक्रीम का ये क्यूब्स जो होते हैं आइसक्रीम के कप्स, वो नज़र आ रहे हैं। कुछ फिर आगे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं और नीचे इसके कुछ मतलब कि लाइन वर्क के डिज़ाइंस भी मौजूद हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जौन सा भी आप ले लेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ कि मैंने ये वाला लिया, इसका 18 पॉइंट सेट है, मैं इसी को ओके करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये पेज जो है, मेरा बॉर्डर जो है वो पहले से ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत है। लेकिन मैं इसमें फ़ील कर रहा हूँ कि ये थोड़ा पतला है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लूँगा तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। हम दोबारा फिर से बॉर्डर्स एंड पेजेस में शेडिंग्स में जाएंगे। यहाँ से हम आकर इस पॉइंट साइज़ को यहाँ से बढ़ा देते हैं। हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे 24 लिख देते हैं कीबोर्ड से, तो ये हमारा साइज़ बढ़ जाएगा। वैसे टाइम लगेगा तो आप इसको ओके करें तो ये देखिए कि हमारा बॉर्डर जो है वो पूरे का पूरा ये पूरे फुल पेज के ऊपर आपके आ गया। और ये आइंदा भी जो भी पेजेस आप बनाएंगे उनके ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। इसके अलावा आप अगर शेडिंग्स में जाएँ तो शेडिंग्स में यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो कलर है वो ले सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। सपोज़ कि मैंने ये अगर ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये वाली लाइन और सेकंड लाइन जो है, और मैं इसके ऊपर बॉर्डर्स लगाना चाहता हूँ तो जो कलर भी मैं लेना चाहूँ यहाँ से देखें अप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप जिस कलर में भी चाहें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये इसने इसकी सिर्फ जो बैकग्राउंड है उसको ब्लू कर दिया है और टेक्स्ट उसका ब्लैक का ब्लैक ही है। अगर आप इसमें कुछ इफ़ेक्ट डालना चाहें, सपोज़ कि मैं इसमें 3D इफ़ेक्ट डालना चाहता हूं तो वो भी आप यहां से ये देखें, ये शेडो आ गया है, ये शेडो इसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो टेक्स्ट के देखें ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर नीचे उसके शेडो भी आ गया है, तो इससे मज़ीद ये खूबसूरत हो जाता है। ये हमारा आज का मौजू था कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ एडिशनल इक़दाम कर सकते हैं। ये सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है, आप ज़रा अच्छे अंदाज से इसको डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह मेरा डॉक्यूमेंट ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज़ मुझे प्रोमिनेंट करनी है तो उसको आप इस तरह प्रोमिनेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 21st वीडियो है। इसमें मैंने आपको बताया है कि हम बॉर्डर्स और शेडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।